प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है, गुरुदेव क्या एक बुद्ध भी सुरक्षा का इंतजाम करता है? यदि हाँ, तो अपना भविष्य जानते हुए भी ऐसा क्यों करता है? प्यारे मित्रों, बुद्ध भी यहाँ आपके साथ है, उसकी भी शरीर है। बुद्ध के दो आयाम हैं, एक उसकी शरीर है और दूसरा जो वो पहुँच गया है, जो उसका मूल स्वभाव है। तो जहाँ पे शरीर है, उस शरीर की सुरक्षा का इंतजाम करेगा। अगर बुद्ध के पास कोई सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा तो वो भी बचेगा, कोई शत्रु आ जाएगा तो उससे भी बचेगा, क्योंकि जो शरीर का छोर है और एक परमात्मा छोर है, तो जो शरीर का छोर है उसे तो बचाना है ना। उस शरीर से जुड़े लोग हैं, उनकी सुरक्षा करनी है। तो इस संसार में वैसा ही व्यवहार करता है जैसे आप करते हो। आप बताओ, भगवान राम हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, तो ये धनुष बाण किस लिए लिए हैं? जो धनुष बाण भगवान राम लिए हुए हैं, किस लिए लिए हैं? सुरक्षा का ही तो इंतजाम है धनुष। क्या ज़रूरत थी धनुष बाण लेने की? परमात्मा थे, उन्हीं क्या ज़रूरत थी लेने की, लेकिन लिए हैं ना, क्योंकि वो आपके साथ रह रहे हैं, मनुष्यता के छोर पे हैं। तो मनुष्यता के छोर पे हैं तो क्या वो नियम का उल्लंघन करेंगे? अस्तित्व के नियम नहीं तोड़ेंगे ना, वो भी आपकी तरह ही तो रहेंगे। लंका में जा रहे हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, एक मनुष्य की भांति पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, विजय की कामना करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना। कृष्ण ने इतनी बड़ी नारायणी सेना बनाई और युद्ध में कभी कभी बहुत परेशान हुए। एक आध बार युद्ध छोड़ के भी भागना पड़ा, तभी उनका रणछोड़दास नाम भी है। फिर गए द्वारिका बसाए, बहुत सेफ जगह अपना राज बनाए, नारायणी सेना बनाए, ऐसी जगह अपना राज बनाए वहाँ जाना मुश्किल हो, समुद्र के बीच में। तो किस लिए? ये सुरक्षा का ही तो इंतजाम है। फिर आपने लिखा है, यदि हाँ तो अपना भविष्य जानते हुए भी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बुद्ध भी अपना भविष्य नहीं देखता है। मनुष्यता के लेवल पे वो अपना भविष्य नहीं देखता है। आपको जान के हैरानी होगी यह बात। यहाँ पे वो मनुष्य की तरह रह रहा है, तो वो मनुष्य की तरह ही रहता है, क्योंकि जो उसको अपना भविष्य, वो वास्तविक भविष्य मिल चुका है। बुद्ध जब अपना वास्तविक भविष्य देख लेता है कि वो क्या है, वो कौन है, जब उसको ये दिख जाता है तो वो सपनों का भविष्य नहीं देखता है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि सपनों का भविष्य देखा जाए। हाँ, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में देखना पड़ता है बुद्धों को। मान लो कि हमारे बुद्ध हैं, मान लो कोई बुद्ध है, बुद्ध के बहुत सारे शिष्य हैं, और कुछ शिष्य ऐसे हैं कि जो मुक्ति के बहुत करीब हैं और बुद्ध के जाने का समय आ गया है, तो अपना भविष्य देखता है कि अभी मुझे कितना समय है। तो उस हिसाब से इसलिए देखता है क्योंकि उनका आयोजन कर पाई वो, कि इनको कहाँ रखना है, किस हिसाब से रखना है, इनको क्या विधि बतानी है, क्या करना है, अगर कुछ रह गया है। तो विशेष परिस्थितियों में ही बुद्ध अपना भविष्य देखता है सपनों का, वरना सपनों का भविष्य नहीं देखता है, क्योंकि उसे असली भविष्य मिल गया होता है और वो अपना असली भविष्य देख लेता है। और आपको भी जब अपना असली भविष्य दिख जाएगा तो आप कभी भी सपनों का भविष्य नहीं देखोगे। एक खेल की तरह सपने चलने दोगे, जितना समय बाकी है वो पूरा हो जाए। तो जो सच में बुद्ध हैं वो इस तरह से नहीं देखते हैं, अपना भविष्य इस तरह नहीं देखते हैं, वो भी मनुष्यता के छोर के, सपन के छोर के नहीं देखते हैं। फिर आपने आगे लिखा है, गुरुदेव क्या एक बुद्ध सत्यवादी होता है? नहीं, बुद्ध सत्यवादी नहीं होता है। बुद्ध हमेशा आत्मवादी होता है। सत्यवादी और आत्मवादी में थोड़ा सा पहले अंतर आप समझ लो। सत्यवादी हमेशा सत्य बोलता है, उसे अपने सत्य से मतलब होता है, भले ही उसके सत्य बोलने से किसी की जान चली जाए, लेकिन वो सत्य ही बोलेगा। और आत्मवादी मौका देख के बोलता है। अगर उसके झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है तो वो झूठ बोल देगा। अगर उसके झूठ बोलने से किसी को आनंद मिल जाता है, कुछ मिलता है, तो वो झूठ बोल देगा। अगर उसके झूठ बोलने से किसी का फ़ायदा होता है तो वो झूठ बोल देगा। वो मौका देख के कार्य करता है। और सत्यवादी एक सत्य को पकड़ के बैठ जाता है कि वो सत्य ही बोलेगा हर हाल में,
चाहे उसके सत्य बोलने से किसी की मौत हो जाए, किसी का हानि हो जाए, उससे इसका मतलब नहीं। फिर आपने लिखा है, यदि हाँ तो युधिष्ठिर को सत्यवादी कहते हैं जबकि कृष्ण को नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण सत्यवादी नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, कोई भी किसी भी बुद्ध को सत्यवादी नहीं कहते। किसी बुद्ध के नाम के पहले या बाद में सत्यवादी नहीं लगता है, क्योंकि बुद्ध सत्यवादी नहीं, आत्मवादी होता है, धर्मवादी होता है। बुद्ध धर्म में ठहर गया होता है, सत्य में ठहर गया होता है। फिर वो सपनों को देखता है, चीज़ों को देखता है, जो उचित होता है वही कहता है। बुद्ध कृष्ण वादा भी तोड़ देते हैं, कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मौका पड़ता शस्त्र भी उठा लेते हैं। मौका पड़ता कृष्ण छल करने से भी नहीं चूकते हैं, छल भी कर जाते हैं। अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है, धर्म की रक्षा हो रही, तो छल भी कर जाते हैं। कृष्ण होते तो वो जुआ ना खेलते, युधिष्ठिर जुआ खेले। कर्ण की जगह कृष्ण होते तो ये इधर चले आते, पांडव की तरफ चले आते। कर्ण को भी समझा रहे हैं कि पांडव की तरफ चले आओ, ये वचन वचन छोड़ो। भाई कृष्ण कर्ण को बार बार समझा रहे हैं कि तुम वापस इधर आ जाओ, क्योंकि इधर धर्म है, कहाँ वहाँ पड़े हो। और तुमने वचन दिया, छोड़ो वचन, वचन असत्य को दिया है, गलत इंसान को वचन दिया है, उसके काबिल नहीं, समझाए पड़े हैं। लेकिन कर्ण है कि नहीं, अपनी जुबान पे टिका हुआ है। तो हमेशा बुद्ध जो है आत्मवादी होता है और माहौल देख के कार्य करता है। और बुद्ध को भी शरीर में रहने के लिए, शरीर में है तो शरीर को भोजन की ज़रूरत है, तो अब शरीर को तो तपाएगा ही नहीं। ये जो शरीर को तपाए पड़े होते हैं और शरीर को पीड़ा दिए होते हैं, समझ लो ये आप बहुत कायदे से जान लो कि बुद्ध हमेशा इन सब चीज़ों में नहीं रहेगा, वो हमेशा समत्व में रहेगा, समता में रहता है। और बुद्ध को इस तरह पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कभी भी आप बुद्ध को दिमाग से समझने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे अपने अनुभव से ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे वो समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा, आपके भीतर संदेह हुआ, तो आपकी यात्रा भी रुक जाएगी। तो कभी भी इस तरह ना समझो। और कभी भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप डायरेक्ट प्रश्न पूछो, एक नहीं 100 बार भी पूछोगे तो हम आपको समझाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई संदेह हो। आप खुल के प्रश्न पूछो। और मुझे ये सब सुनाने से, ये सब कहने से कोई तात्पर्य नहीं। मैं ये नहीं कि मेरी आदत है मैं आपको ऐसा सुनाता चला जा रहा हूँ, मुझे भी आपको कहीं से निकालना चाह रहा हूँ, इस भवसागर से निकालना चाह रहा हूँ। तो एक करुणा के कारण ऐसा कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो आप डायरेक्ट पूछो। और मैं चाहता हूँ कि तब तक पूछो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके मन में रहता है तो एकदम निकाल दो। बुद्ध भी आपकी तरह ही बिल्कुल रहेगा। एक छोर बिल्कुल आपका जैसा है और दूसरा छोर बिल्कुल आपके जैसा नहीं है, वो परमात्मा छोर है। तो वो दोनों छोरों में जीता है, दोनों छोरों में रहता है। और आप एक छोर से तो आप परिचित होते हो, दूसरे छोर से परिचित नहीं होते हो। जिस दिन आप दूसरे छोर से परिचित हो जाओगे, उस दिन पहला छोर आपको खेल लगने लगेगा। अभी संसार आपको बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है, संसार बड़ा सत्य लगता है। लेकिन जब आप दूसरे छोर पे पहुंच जाओगे, तब ये संसार बिल्कुल खेल लगने लगेगा। तो बुद्ध भी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, लेकिन ध्यान रखना, आग्रह नहीं होता है। आप सुरक्षा की व्यवस्था जरूर करते हो, लेकिन आपको आग्रह होता है कि नहीं ऐसा ही हो जाए, मैं सुरक्षित ही हो जाऊं। बुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था करता पर आग्रह नहीं होता। अगर प्रयास कर लिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ देता है, सहज रहता है। उसके लिए खेल है। जैसे आप सपना देख रहे हो, अगर आपको सपने में ये पता चल गया कि सपना सपना है, हकीकत नहीं है, तो सपने को आप बड़े खेल की तरह जियोगे, मज़े से जियोगे, आप उसमें बाधा नहीं डालोगे। लेकिन फिर भी कोशिश तो करोगे ना, वहाँ भी सुरक्षा करने की। लेकिन उस सुरक्षा में दम नहीं होगा। अगर वो सुरक्षा हो जाता है तो ठीक है, नहीं सुरक्षा होता तो भी ठीक है। हर स्थिति को स्वीकार करता है। तो कभी भी आग्रह नहीं करता कि नहीं ऐसा हो ही जाए। हाँ, प्रयास करता है, क्योंकि वो दूसरा उसका भी मनुष्य का छोर है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।